महाराणा प्रताप के वंशज आपस में भिड़े, महल के अंदर चले पत्थर, बाहर राजशाही पोशाक पहनकर खड़े रहे राजा। डीएमएसपी किले के गेट पर खड़े थे, साथ में सैकड़ों पुलिस और हजारों की भीड़, फिर भी नहीं खुला महल का गेट। वो महाराज बाप बेटे कौन हैं, जिनके आगे प्रशासन को करना पड़ा सरेंडर? भयंकर पत्थरबाजी की कहानी चौंका देगी। ये राजघराने के लोग हैं, सड़कों पर शाही पोशाक पहने दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। पुलिस प्रशासन की भारी भरकम फौज महल के आलीशान दरवाजे पर खड़ी है, पर हजारों की भीड़ किसी भी तरह अंदर जाना चाहती है। खुद डीएमएसपी भी चाहते हैं कि बाहर के लोग अंदर जाएं, पूजा करें और लौट आएं। यहाँ तक कि नए राजा भी बाहर ही खड़े थे, लेकिन अंदर बैठे महाराज बाप बेटे के समर्थकों ने ऐसा होने नहीं दिया और रात में कई घंटे तक राजस्थान में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। यह घटना कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा लीजिए। कैसे लोग परकोटे पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे जहां से मौका मिल रहा है वो महल के अंदर जाने की कोशिश में जुटा है। अब अंदर वालों को इसकी खबर लगती है तो वहां से पत्थर चलने लगते हैं। पहले की तरह महल की सुरक्षा में सैकड़ों सैनिक तो नहीं होते, इसीलिए अंदर ही रहने वाले लोग पत्थर मारने लगते हैं और बाहर मौजूद भीड़ भाग खड़ी होती है। बाहर ही थोड़ी दूरी पर गाड़ी में बैठे नए राजा विश्वराज सिंह, जो फिलहाल मेवाड़ से विधायक भी हैं, इनकी पत्नी राजसमंद से सांसद हैं, पर यहाँ कुछ भी काम नहीं आता और विश्वराज सिंह बिना पूजा किए ही लौट जाते हैं। उदयपुर के जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल और एसपी के समझाने बुझाने का कोई असर नहीं होता। प्रशासन गेट पर एक नोटिस चस्पा करता है, जिसमें लिखा होता है, बड़ी पोल से लेकर धूणी और जनाना महल तक एरिया जो अरविंद सिंह के पुत्र लक्ष्यराज सिंह और कई लोगों के नाम है, उसे कुर्क किया जाता है और इस विवादित स्थल के लिए घंटा घर के थानाधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। मतलब ये जगह प्रशासन के कब्जे में आ गई है। ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर राजा के महल और उसके अंदर की संपत्ति जहां वो दूसरे को प्रवेश नहीं देना चाहते थे, उसे पुलिस ने कुर्क क्यों कर लिया। तो इसे समझने के लिए थोड़ा इतिहास में चलना होगा। मेवाड़ का जो राजघराना रहा है उसकी कहानी समझनी होगी। जिस मेवाड़ में कभी महाराणा प्रताप का पताका फहराता था, उसी मेवाड़ राजघराने में साल 1955 में एक विवाद शुरू हुआ। भगवंत सिंह वहां के राजा बने और अपनी संपत्तियों को बेचना या फिर लीज पर देना शुरू कर दिया। लेकिन ये बात उनके बड़े बेटे महेंद्र सिंह को पसंद नहीं आई। उन्होंने अदालत में मुकदमा दाखिल कर अपना हिस्सा मांग लिया। परिवार की बात सार्वजनिक होने से महाराणा भगवंत सिंह इतना नाराज हुए कि उन्होंने अपने छोटे बेटे अरविंद सिंह को लगभग सारी संपत्ति दे दी और बड़े बेटे महेंद्र को संपत्ति से बेदखल कर दिया। महेंद्र सिंह आगे चलकर सियासत में आए और सांसद बने, जबकि अरविंद सिंह अपने बेटे के साथ मिलकर ट्रस्ट चलाने लगे, विरासत संभालने लगे। कुछ दिन पहले महेंद्र सिंह का निधन हो गया। परंपरा के हिसाब से उनके बेटे विश्वराज सिंह का चित्तौड़ के फतेह प्रकाश महल में राजतिलक हुआ। उसके बाद उदयपुर के सिटी पैलेस में धूड़ी माता के दर्शन का प्रोग्राम था। क्योंकि इस वंश के लोग खुद को एक लिंगराज भगवान का सेवक मानते हैं, इसलिए विश्वराज सिंह सिटी पैलेस में जाना चाहते थे। लेकिन सिटी पैलेस चूंकि अरविंद सिंह और उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह के अधीन है, इसलिए उन लोगों ने अपने वकील के जरिए साफ साफ नोटिस निकलवाया था कि महल में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी। मामला राज परिवार से जुड़ा होने के कारण पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। अब मामला अदालत पहुंचने के बाद क्या आदेश आता है, इस पर सभी की निगाहें हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आज महाराणा प्रताप जिंदा होते तो क्या सोचते? क्या इस तरीके से राज परिवार की लड़ाई सड़कों पर आना उनके शाही सम्मान में पलीता नहीं लगा रही है? शायद आजाद हिंदुस्तान ने इस तरीके की तस्वीर पहली बार देखी होगी, जब एक पक्ष पुलिस प्रशासन को महल की सुरक्षा के लिए बुलाता है और दूसरा पक्ष प्रशासन से ही कहता है कि हमें महल में जाने दो और महल के अंदर से ही पत्थरबाजी होने लगती है।